वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आगे हम लोग शुरू करते हैं और जिसमें हम लोगों को देखना है कि लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर का नाम कैसे पड़ा, है ना। देशांतर का क्या क्या नाम है ना, उसको हम लोगों को समझना है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा लोग जो होता है या बड़े लोगों को भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस लाइन में होता है, इसी लाइन में 180 डिग्री ईस्ट ही 180 डिग्री वेस्ट है। जैसे आपसे कोई कह दे कि गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसा कुछ हिसाब किताब है यहाँ पे, ठीक है। यानी जो लाइन, जिस लाइन का नाम 180 डिग्री ईस्ट है उसी लाइन का नाम 180 डिग्री वेस्ट है। हमको इसको अब समझना है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को बनाना है एक सर्कल। चलिए, ये जो सर्कल है इसको हम लोगों को समझना है। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से लाइन है। ये लाइन क्यों है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग प्लेस को, लोकेशन को फाइंड करने के लिए, है ना, हम लोग क्या किए थे, ऐसे ऐसे पहले इनसे दिए हुए थे और उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग इधर से ऐसे ऐसे देने लगे। ये तो क्लियर होगा आप लोगों का। मगर ये मेन कारण नहीं था लॉन्गिट्यूड के बनने का, देशांतर के बनने का। कारण क्या था, 1800 समथिंग का बात है, 1882 ये सब का बात है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, ये 1880 के ही दशक का बात है। उस समय क्या हुआ था कि कोई इंसान अगर लंदन में है ना, लंदन में है, उसको इंडिया आना है, तो जो वो टाइम था ना, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही से नहीं हो पा रहा था। कोई इंसान अगर आपका वहां है, माने अरुणाचल प्रदेश में बैठा है और उसको गुजरात पहुंचना है, तो फिर जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। आप खुद बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह कितने बजे होगा? 5 बजे मान के चलिए। जिस समय अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा होता है, उस समय गुजरात में 7 बज रहा होता है। अब इस बात पे अगर हम किसी के सामने होते आप लोगों के, तो कोई हमको चप्पल फेंक के भी मार देता कि ये कैसा बात कर रही है, दोनों जगह तो 5 ही बजा रहता है। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। कैसा बात है उसको समझते हैं। कैसा बात है तो हम सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें, उल्टा कर दिए हैं हम। देखिए, जिस समय गुजरात में 7 बज रहा होगा ना, अरुणाचल में उस समय 9 बज जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईस्ट की तरफ बढ़ने पर समय ज्यादा हो जाता है। इसको हम समझेंगे एक तरीके से। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो 2 बात को आपको समझना पड़ेगा। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग होता है। ये क्या बात हुआ भाई, तो सुनिएगा, ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये लोकल टाइम क्या होता है। तो आप बताइए कि आपके लिए दिन कब है, आपके लिए दिन कब है। अगर टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो, घड़ी जैसा, तो दिन कब है? तो जब भी सूर्य उग जाए, जब भी सूर्य का जो है राइज हो जाए, सनराइज हो जाए, उस समय हम मान लेंगे कि सुबह हो गया, है ना। यही ना करेंगे हम लोग। हाँ, तो आपको पता है कि सूर्य पूर्व साइड में उगते हैं और सबसे पहले पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यानी सबसे पहले सुबह, यानी सूर्य की किरणें सबसे पहले किस राज्य पे पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप बात करें सूर्योदय का देश, जापान को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जापान सबसे ईस्टर्न साइड में है, इसीलिए हम लोग उसको सूर्योदय का देश कहते हैं। क्लियर है? तो सूर्य चूंकि सबसे पहले कहाँ उग जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, तो अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगते हैं, है ना, तो फिर वहां से फिर उनका सनलाइट पड़ा, उसके बाद फिर ऐसे करते करते कहाँ पहुंचता है? मिर्जापुर वो जगह है, मिर्जापुर। अब जब सूर्य मिर्जापुर पे डायरेक्ट लाइट देते हैं ना, सूर्य मिर्जापुर पे डायरेक्ट लाइट देते हैं, तो उस समय मिर्जापुर में कितना बजेगा? तो 12 बजेगा, 12 बजे दोपहर। यही तो होता है कि सूर्य जो है 12 बजे दोपहर को सर पे रहते हैं। जहां पे भी 12 बजे दोपहर कह रहे हैं हम लोग, तो सर पे रहते हैं। तो आपको बताते हैं कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश गुजरात में है ना, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है, ठीक है। अगर हम देशांतर की बात करें, वही लॉन्गिट्यूड जिसको कहते हैं, 68 7 97 25 है। इतना दूर है, मतलब एक रस्सी है जिसका नाम है 68 डिग्री 60, फिर है उसके बाद 69 70 71 72, ऐसे करते करते 97 डिग्री 25 नाम के रस्सी के पास अरुणाचल प्रदेश खत्म होता है, एकदम अरुणाचल का लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि हर
हर जगह सूर्य एक साथ नहीं उगते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पूर्वी इलाका होता है वहां पे पहले सनराइज हो जाता है और रात भी बड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो, तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे सनराइज हो गया, तो सनराइज लेके चलते हैं कि जब 4 बजता है तो सनराइज होता है। तो ये तो पूर्वी इलाका है, तो यहाँ पे 4 बज गया है ना, जल्दी। मगर आप बताइए यहाँ तक सनलाइट के पहुंचने में समय लगेगा ना। तो जिस समय यहाँ 4 बजे, यहाँ केवल हम सनराइज की बात कर रहे हैं, यहाँ उजाला हुआ और वो उजाले का समय मान के चलिए कि उजाला को आप कहते हैं कि जैसे ही उजाला हुआ यानी 4 बज गया, ऐसा आप मान के चलते हैं कि उजाला हुआ यानी 4 बज गया। तो जिस समय यहाँ पर 4 बजा, जिस समय यहाँ उजाला हुआ, लोग समझ लिए 4 बज गया। मगर आप खुद बताइए कि पूर्वी इलाका जितना जल्दी रोशन होता है, मतलब जितना जल्दी पूर्वी इलाके में लाइट आता है, क्या उतना जल्दी गुजरात में आता है? क्या नहीं आता है। गुजरात तो बाद में रोशन होता है ना, उसमें रोशनी बाद में पहुंचती है सूर्य की। यानी यहाँ का जो 4 बजेगा है ना, यहाँ का जो रोशनी हुआ गुजरात में वो लेट से रोशनी होगा, यानी गुजरात में 4 बाद में बजेगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखिए, हम आपसे कहें कि जब सूर्य माथे पे होते हैं तो 12 बज रहा होता है, ठीक है। तो आप खुद बताइए, अरुणाचल पूर्वी इलाका है, तो अरुणाचल जब पूर्वी इलाका है तो अरुणाचल में पहले सनराइज हो जाता है। तो पहले सनराइज होगा तो सूर्य धीरे धीरे सर पे भी तो पहले आ जाएंगे, है ना। तो सर पे जब वो पहले आ जाएंगे तो अभी सूर्य किसके सर पे है? अरुणाचल के। लीजिए, सूर्य किसके सर पे है? अभी अरुणाचल के। सूर्य किसके सर पे है? अरुणाचल के। यानी कि अरुणाचल में कितना बज गया? 12 बज गया। 12 बजे दोपहर का। क्लियर है। मगर आप बताइए कि सूर्य तो यहाँ है, तो यहाँ पे 12 बजा होगा? नहीं, यहाँ पे तो हल्का हल्का लाइट है, यानी अभी दिन का ही समय चल रहा होगा, दोपहर नहीं हुआ है, सुबह का ही समय है। और गुजरात में तो लगता है लगभग और कितना, तो एकदम स्टार्टिंग, एकदम ब्रेकफास्ट का पीरियड चल रहा है उस समय का, है ना। वैसा हिसाब किताब होगा। ये वाला आपको समझ में आया क्या? क्या ये समझ में आया कि सूर्य जब सर पे होते हैं तो हम कहते हैं 12 बज रहा है। तो सबसे पहले सूर्य पूर्व की तरफ ही उगते हैं, तो अरुणाचल सबसे पूर्वी हिस्सा है, तो अरुणाचल में सूर्य उगे और उसके बाद धीरे धीरे करके सूर्य सर पे इसके आ गए, एकदम सामने खड़े हो गए, ठीक है। और जब भी सूर्य सनलाइट जो है एकदम सनरेज एकदम डायरेक्ट पड़ता है तो हम कहते हैं 12 बज गया। तो जब यहाँ पे 12 बजा यानी सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट हिट हो रहा है, तो क्या मिर्जापुर में भी डायरेक्ट हिट होगा? क्या गुजरात में डायरेक्ट हिट होगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो 12 बजे दोपहर है, मगर यहाँ पे अभी दिन ही है, यहाँ भी अभी दिन ही है, दोपहर नहीं हुआ है। तो जो लोकल टाइम होता है, स्थानीय समय, स्थानीय समय सूर्य के सर पे सवार होने पर ही पता चलता है कि अगर आपके सर पे सूर्य सवार है तो यानी 12 बज गया है। अगर इधर हैं यानी अभी दिन चल रहा है, इधर चले गए हैं यानी इधर रात होने वाला है। क्लियर है। तो स्थानीय समय किस पे डिपेंड करता है? आपका सूर्य के स्थिति को देख करके। सूर्य की स्थिति असली में वो नहीं होता है, वो स्थिति असली में सूर्य की किरणों का होता है। जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं तो हम लोग कहते हैं 12 बज गया, ठीक है। मगर ये स्थानीय समय है, हर एक स्थान पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी एक ही साथ, नहीं, कभी कुछ इलाके पे पड़ेंगी, कभी कुछ इलाके पे पड़ेंगी। तो जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी तो हम कहेंगे भाई अरुणाचल प्रदेश में 12 बजा है। बट मिर्जापुर में तो ऐसे तिरछा देख रहा है सूर्य का किरण ऐसे, तो यानी वहां पे अभी दिन चल रहा है। फिर धीरे धीरे सूर्य की किरणें घसक जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा शाम के तरफ बढ़ जाएगा और इस बार जो है सूर्य की किरणें कहाँ चली जाएंगी? तो मिर्जापुर पे डायरेक्ट नजर गाड़ेंगी और जिस वजह से वहां 12 बज जाएगा, अरुणाचल में शाम रहेगा। जबकि गुजरात साइड तो अभी तक सूर्य का किरण डायरेक्ट पड़ा भी नहीं है, यानी वहां अभी तक दोपहर भी नहीं हुआ है। क्लियर है आपका ये बात? तो ये है लोकल समय। लोकल माने स्थानीय समय, ठीक है। हर एक स्थान का जो समय होता है अगर हम वो सूर्य से कंपेयर करें तो वो अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि हम किसी को कहें, अरुणाचल वाला फोन किया कि भाई गुजराती को, किसी गुजराती को कि भाई हमसे मिलो 12 बजे दोपहर में बात करना हमसे। अरुणाचल प्रदेश वाला फोन किया किसको? गुजराती को। कहाँ गया वो रब करने वाला? एक सेकेंड। अरुणाचल प्रदेश वाला फोन किया एक गुजराती को, ठीक है, और वो बोला कि भाई 12 बजे तुम हमसे मिलना या 12 बजे हमको फोन करना, ठीक है, 12 बजे दोपहर में, ठीक है। अच्छा,
और घड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग सूर्य के प्रकाश को देख करके अंदाजा लगाते हैं पुराने जमाने की तरह कि दोपहर है कि शाम है कि भोर हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भी लगा रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सूर्य है, सर पे है अरुणाचल प्रदेश के, सनलाइट सर पे है। सूर्य तो पूरा बड़े है ना, सनलाइट सर पे है अरुणाचल के। और वो इंसान चूंकि बोला है कि 12 बजे हमको कॉल करना, किसको? अपने गुजरात के एक फ्रेंड को बोला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तो 12 बज गया है ना। हाँ 12 PM यानी PM, हाँ 12 PM। ठीक है, तो 12 PM यहाँ पे तो बज गया, मगर आप खुद बताइए गुजरात में तो ना अभी दिन ही, मतलब अभी गुजरात में दिन हुआ है, दोपहर तो हुआ नहीं है, क्योंकि सूर्य कहाँ है, किसके सर पे है? अरुणाचल के सर पे पूरा लाइट दे रहे हैं। तो 12 तो यहाँ बज रहा है, 12 बजे दोपहर। तो अब ये इंसान बैठ के वेट कर रहा है कि मेरा दोस्त फोन करेगा, क्योंकि 12 बज गया है। सूर्य भगवान जो है एकदम सर पे अपना लाइट छोड़ रहे हैं मेरे। ठीक है, और ये इंसान मस्त क्या कर रहा है, तो ये अभी आराम से एकदम फाकी मारते हुए उठा है, जमाई ले रहा है, सोच रहा है दोस्त बोला था 12 बजे फोन करने के लिए, जब ही 12 बजेगा तब हम उसको कॉल करेंगे। अच्छा, अब देखिए सूर्य की किरणें अब मिर्जापुर के तरफ बढ़ गई है ना। इन दोनों के बीच में मिर्जापुर, लगभग बीच में है, यूपी में मिर्जापुर। ठीक है, तो सूर्य की किरणें मिर्जापुर की तरफ बढ़ गई। अब यहाँ पे वो डायरेक्ट लाइट मार रही है, इधर तिरछा इधर तिरछा, मगर यहाँ डायरेक्ट। और हम लोग जानते हैं कि जब लाइट डायरेक्ट पड़ता है तो नून यानी दोपहर हो जाता है। तो 12 बजे दोपहर हो गया। हाँ, मगर आप खुद बताइए, इस बार स्थानीय समय के हिसाब से, सन के स्थानीय समय के हिसाब से मिर्जापुर में दोपहर है, बट अरुणाचल का तो दोपहर खत्म हो गया, 12 से ज्यादा समय हो गया है ना। अब शाम की ओर चला अरुणाचल, और गुजरात में अभी तक क्या हुआ है, अभी तक दिन ही चल रहा है, अभी दोपहर नहीं हुआ है। फिर आगे बढ़ गया सूर्य और गुजरात पे आ गया। और अब जो गुजरात पे वो आए, तो यहाँ जो दोस्त था जिसको अरुणाचल वाला बोला था भाई फोन करना, है ना, वो दोस्त सोच रहा है कि लाइट आया सीधे सर पे, यानी दोपहर हो गया, यानी 12 बज गया, कॉल करते हैं अपने दोस्त को। अच्छा, अब ये कॉल मिलाया। ठीक है, अरुणाचल वाला गुस्सा से कॉल नहीं उठा रहा है। अच्छा, अरुणाचल में तो अब रात का समय समझ लीजिए, तो शाम हो गया है, लगभग शाम का समय हो गया, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे उधर चली गई हैं, अरुणाचल के साइड तो कुछ है ही नहीं, है ना। शाम का समय हो गया है, उजाला तो है बट प्रकाश नहीं है, उजाला है बट गर्मी नहीं है, वो हीट नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसे शाम में क्या अंधेरा रहता है, क्या नहीं, उजाला रहता है, और क्या दोपहर की तरह गर्म रहता है, वो नहीं। ठीक है, हीट नहीं है, क्लियर है। तो अरुणाचल का फ्रेंड के स्थानीय समय शाम का समय हो गया, स्थानीय माने उस स्थान का मौसम कैसा हो गया, शाम शाम जैसा दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ शाम शाम जैसा इसको दिख रहा है। और अब उसके दोस्त का फोन आया है ना, तो ये गुस्सा से फोन काट दिया, बट नहीं बात करेंगे हम इससे, फोन काटो। तो गुस्सा से फोन काट दिया। अब ये क्या सोच रहा है कि 12 बजे बोला था और फोन उठा नहीं रहा है, और बाद में हम पे गुस्सा करेगा। ठीक है, और इस तरीके से दोनों का दोस्ती ही खत्म, क्योंकि इसके लिए तो ये सही फोन कर रहा है, 12 बज रहा है, जबकि इसके लिए तो शाम का समय हो गया है। तो यही सब आपको हम ये आसान भाषा में समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी को कोई गुजरात में बोले भाई 12 बजे का ट्रेन पकड़ लेना, है ना, अरुणाचल वाला, तो गुजरात का जो 12 बजे है और अरुणाचल का जो 12 बजे है, सनलाइट के हिसाब से वो अलग अलग है। तो काफी दिक्कत होता था टाइम मैनेजमेंट में, या एक दूसरे के टाइम को कॉर्डियल माने टाइम के कॉर्डियली चलने में। कोई 12 बजे कह रहा है तो हम कैसे समझे कि कौन सा 12 बजे, वो सनलाइट वाले हिसाब से समझे, या हम लोग कोई एक फिक्स टाइम मान लें, कोई एक फिक्स रेखा को मान लें कि कुछ ऐसा फिक्स करें, है ना, जो ये प्रॉब्लम ना हो, लोग एक दूसरे का टाइमिंग समझ लें, ट्यूनिंग कर लें एक दूसरे से। ठीक है, तो यही जो प्रॉब्लम है, इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड बनाए हैं, इसी को सॉल्व करने के लिए। वैसे तो हम लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए बनाए हैं, मगर इसी को सॉल्व करने के लिए मेनली लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर बना है। चलिए, तो समझते हैं। तो फिर हुआ कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तो एक काम करना चाहिए। ये दोनों दोस्त गुस्सा हो गए और गुस्सा होके बोले, जब मिले एक बार तो, कि भाई तुमको तो बहुत तुम काबिल बनते हो, फोन काट दिए तुम मेरा। तो अगला दोस्त अरुणाचल वाला बोला कि अच्छा तुम बहुत अच्छे हो,
हम 12 बजे बोले थे, आराम से बैठा के हमको 4 बजे तक वेट करवाए, हम क्यों बात करें तुमसे। तब फिर ये दोनों सोचा कि ऐसा बात है तो ठीक है, हम लोग को क्या करना चाहिए, ना तो गुजरात में जब सन चमकेगा उस समय नहीं कॉल करेंगे, और ना ही जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का प्रकाश चमकेगा सर पे उस समय कॉल करेंगे। हम लोग इन दोनों के बीच का जगह लेंगे, जो जगह कौन सा है, मिर्जापुर। और जब इसके माथा पे सन चमकेगा तो यहाँ तो 12 बजेगा ही, हम लोग भी मान लेंगे कि 12 ही बज रहा है, हम लोग भी क्या मान लेंगे कि 12 बज चुका है। क्लियर है, हम लोग भी क्या मान लेंगे कि 12 बज चुका है। इससे क्या होगा फायदा कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो दोनों बराबर टाइम पे फोन करेंगे। ठीक है, तो सारे लोग को ये लोग क्या कह दिए कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देते हैं, एक मानक समय फिक्स कर देते हैं। तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई वो मानक समय किस जगह के समय को मानोगे, तो हम लोगों ने कहा मिर्जापुर के समय को मानेंगे, नैनी इलाहाबाद के समय को मानेंगे। ठीक है, नैनी प्रयागराज के समय को मानेंगे। जब नैनी प्रयागराज में 12 बजेगा, हमारे यहाँ चाहे सनलाइट माथा पे हो, चाहे कंधा पे हो, चाहे कहीं पे हो, हम लोग मान लेंगे कि हमारे यहाँ भी 12 बज गया। क्लियर है, तो यही मानक समय है, इसे ही हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। क्या आपका ये क्लियर है कि स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम क्या होता है ना। स्थानीय समय बहुत सारा घचपच कर देता था, आपस में एक दूसरे को समझ में नहीं आता था कि कौन सा टाइम को लेके चले, कहीं पे 12 कभी बजता था, कहीं पे 12 कभी बजता था। बट बीच वाले को जब हम लोग ले लेते हैं कि दोनों से थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस हो, है ना, बराबर हो, लगभग बराबर हो, तो उसके समय को ही हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर है, ये जो समय है ना, यही इसी समय के अकॉर्डिंग हम लोग लाइन बना लिए। ठीक है, इसी समय के अकॉर्डिंग हम लोग लाइन बनाए हैं, जो 12 बजे और ये सब है ना, कि कौन से लाइन पे, जैसे अब सबको याद रहेगा क्या कि मिर्जापुर पे सन चमक रहा है, डिग्री बना लिए कि ई वाला रस्सी पे जब सन चमकेगा तो हम लोग मान लिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसी को समझते हैं। जगह कौन सा है, मिर्जापुर। मगर बताइए कि कौन से रस्सी पे सन चमकता है तो हम वहां पे 12 बज जाता है, और उसके बाद पूरा देश कहता है खुशी से क्या दोपहर हो गया, दोपहर हो गया। कौन सा वो रस्सी है, तो उसी रस्सी का तो नाम हम लोग दिए हैं 82 डिग्री और 30 मिनट, है ना, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट। इस साइड है, इस साइड है ना, इस साइड है, इस वजह से 82 डिग्री और 30 मिनट, 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्लियर है, यही हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। बट बताइए कि क्या ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सीधे बना होगा बाकी लोग, तो अब इसी को हम लोगों को समझना है और इसको फिर खत्म करते हैं। चलिए देखिएगा, ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे जगहों का लाइन खींचना शुरू कर दिए। मतलब हम क्या किए उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या किए कि हम लोग सोचे कि ये तो दोनों अपना बीच में खोज लिया, मगर अगर दूर से पता करना हो तो कैसे पता करें। कोई ऐसा नियम बनाओ ना कि जब मेरे यहाँ 12 बजे भी तो इसके यहाँ 5 बजे, मेरे यहाँ 12 बजे, तो भी हम जान जाए। हमको कुछ ऐसा बता दो कि भाई जब तुम्हारे यहाँ 12 बजेगा समझ जाना उधर 5 बज गया होगा। ठीक है, तो अगर वो फोन करे कहे कि 12 बजे कॉल करना, माने हमको 5 घंटा पहले फोन करना पड़ेगा गुजरात वाले को। क्लियर है, एक एग्जाम्पल से हम लोग अब समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सभी लोगों को यही प्रॉब्लम होता था कि लंदन से कोई कॉल करे कुछ बोले तो हम लोग को पता ही ना चले। कहे कि भाई रात में कॉल करना, इधर जो फोन कर रहे हैं तो दिन हो गया है, बोल रहे हैं रात दिन में कॉल करना, फोन कर रहे हैं तो रात हो गया है, बात करना चाह रहे हैं, मिलना जुलना चाह रहे हैं। बहुत ही क्योटिक सा माहौल हो गया था, हलचल सा। तब उस बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर सोचा कि हम लोग एक लाइन बनाते हैं, अच्छा, और उस लाइन को बनाएंगे और पूरे पृथ्वी को बांट देंगे। पृथ्वी कैसी है, गोल। अच्छा बताइए, तो पृथ्वी जो है लाइन यानी कि दिन रात कैसे होता है, तो जब पृथ्वी अपना एक चक्कर लगा लेती है, यानी एक गोल पूरा कर लेती है खुद का ही, अपने ही जगह पे जब वो ऐसे घूम जाती है तो दिन और रात होता है। तो ये एक गोल पूरा करने में उसको कितना समय लगता है, खुद के ही चारों तरफ घूमने में 24 घंटा। और इस 24 घंटा को जब वो घूमती है तो वो एक गोला बनाती है, और एक गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का।
24 घंटा बराबर 360 डिग्री, यानी वो एक गोला बनाती है ना 24 घंटे में, अपने आप को ही गोल घूम लेती है। तो एक गोला कितने डिग्री का? 360 डिग्री का, ठीक है। तो 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। और हमने कहा है कि हम लोग बराबर बराबर सब बांट लेंगे, उससे हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना समय हो रहा है, ठीक है। तो 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 360 बटा 24 अगर कर दें तो 15 डिग्री आ जाएगा। 360 बटा अगर हम 24 कर दें तो क्या 15 आएगा? क्या आ जाएगा? देख लीजिए, 24 से कम 24 और 24 बचे 120, 15 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि हर 15 डिग्री पर बनाने लगे। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे बनाना शुरू किए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम लोग बनाना शुरू किए और प्रत्येक 15 डिग्री को बोल दिए कि जैसे ही 15 रस्सी पार कर लोगे, जैसे ही 15 रस्सी पार कर लोगे, समझ जाना 1 घंटा समय आगे हो गया है, ठीक है। ये हम लोग किए थे। तो इसको समझते हैं कि आखिर ये 1 2 3 कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि आखिर कहाँ के समय को एकदम कहाँ सर पे सूर्य रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड टाइम पूरे दुनिया के लिए मान लेंगे। कहाँ सूर्य रहेगा सर पे तो उसको पूरे दुनिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे, बताइए। तो जैसे हम लोग इसको मिर्जापुर को बनाए थे ना, तो उसी तरीके से उस समय लंदन सबसे अमीर था, तो लंदन ने कहा कि हम ही पूरे दुनिया के सेंटर हैं, इसीलिए हम ही को मान लो कि हम ही बीच में हैं और हम ही को मान लो कि मेरे ही तरफ से सारा जगह का स्टैंडर्ड टाइम हम ही है। पूरे दुनिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम कौन है? लंदन है। तो लंदन से गुजर रही थी एक रेखा, ठीक है, लंदन के ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ठीक है। वहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जैसे समझ लीजिए तो एक तरीके से वहां पे एस्ट्रोलॉजी का काम चलता हो, ये सब देखना होगा, उस टाइप का। ग्रीनविच जगह का नाम है। तो उसी जगह को ये लोग मान लिया, क्या मान लिया बताइए? उसी जगह को ये लोग मान लिया कि यही है पूरे दुनिया का मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु। तो इसको कहा कि 0 डिग्री है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते थे? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते थे? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये तो मुख्य मेरिडियन हुआ है ना, अगर सारे के सारे मेरिडियन ही है, सारे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है सारे, तो ये तो मेन हुआ ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ये प्राइम मेरिडियन। क्लियर है? प्राइम मेरिडियन। हाँ, अब देखिए इसके इधर जब हम गए तो ये 1 डिग्री, एक रस्सी बांधे, फिर 2 रस्सी बांधे, ऐसे करते करते 15 रस्सी, ऐसे करते करते पूरा बांधते चले गए। फिर इधर आए, 1 रस्सी बांधे, 2 रस्सी बांधे, ऐसे करते करते 15 रस्सी बांधे। क्लियर है? चलिए, तो ये जो रस्सी है, प्रत्येक 15 रस्सी जब इधर आगे घसकता है तो 1 घंटा समय आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हम आपसे क्या कहे थे कि गुजरात में तो अभी क्या ही चल रहा होगा, आगे नहीं बढ़ जाता। देखिए प्रत्येक 15 रस्सी, अगर 15 रस्सी हम 0 डिग्री ये है ना, तो इस 0 डिग्री के पश्चिम में अगर हम फान जाए, पश्चिम के तरफ पाकिस्तान के साइड कूद जाए, प्रत्येक 15 रस्सी कूदेंगे तो 1 घंटा समय पीछे हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक 15 रस्सी कूदेंगे, समय 1 घंटा पीछे चलता जाएगा। और अगर पूर्व के तरफ 0 डिग्री के हम प्रत्येक 15 रस्सी भागेंगे, 0 डिग्री के प्रत्येक 15 रस्सी भागेंगे तो समय 1 घंटा आगे हो जाएगा। समय कितना आगे हो जाएगा? समय 1 घंटा आगे हो जाएगा। क्लियर है? अब कोई कहे कि 0 डिग्री से 30 भाग जाओ, 30 रस्सी फान जाओ इधर पूर्व की ओर, तो बताइए समय कितना आगे हो जाएगा? तो जब 15 रस्सी फाने थे तो 1 घंटा आगे भाग गए थे। तो आप खुद बताइए कि जब 30 रस्सी फानेंगे तो कितना आगे चले जाएंगे? 2 घंटा आगे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर 30 रस्सी इससे पीछे फान गए, मतलब कि पाकिस्तान के तरफ फान गए, तो बताइए कितना पीछे चले जाएंगे? 2 घंटा पीछे चले जाएंगे। यानी 0 डिग्री पे जब सूर्य चमक रहा होगा, 12 बज रहा होगा, तो इधर 10 बजे दिन ही हो रहा होगा 30 डिग्री पे, 30 डिग्री वेस्ट में। यही तो चीज यहाँ पे आप लोग देखे थे कि मिर्जापुर में जब 12 बज रहा था तो इधर तो ईस्ट के साइड में तो अरुणाचल के साइड में
शाम होने वाला था, यानी समय इससे आगे था, दोपहर से आगे था, शाम होने वाला था। जबकि मिर्जापुर में जब 12 बज रहा था तो समय गुजरात में दिन हो रहा था, यानी 10 बज रहा था, 10 बज रहा था, ये 10-11 जो भी बज रहा था, यानी कि उस समय वहां पे दोपहर तक नहीं हुआ था, सुबह का ही समय था। यानी पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय घट जाता है किसी भी स्टैंडर्ड टाइम के, 82.5 के भी इधर और इधर। उसी तरीके से ये तो पूरे दुनिया के लिए स्टैंडर्ड है 0 डिग्री, है ना। ये रस्सी पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु माना गया है, ये वाला 0 डिग्री इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो इसके इधर जाएंगे तो समय इसके घट जाएगा, इससे कम समय हो रहा होगा। अगर यहाँ दोपहर होगा तो यहाँ दिन ही चल रहा होगा। और जब हम इससे इधर की ओर आएंगे, इधर की ओर आएंगे, इधर की ओर आएंगे तो हम कहेंगे कि समय बढ़ गया है। अगर 0 पे दोपहर हो रहा है तो 0 पे दोपहर हो रहा है तो आपका पूरब की ओर शाम हो चुका होगा। क्लियर है ना, समय ज्यादा हो रहा होगा। क्लियर है, हाँ। अब एक चीज आपका अगर ये क्लियर है तो आप लोग बताइएगा, देखिए यहाँ पे एक 0 डिग्री है, इसको देखिए, ये काले इंसान को ये 0 डिग्री है, ठीक है। नहीं, ये 0 डिग्री नहीं है, ये 180 डिग्री है। देखिए हम लोग क्या किए, इधर 0 डिग्री, इधर 180 डिग्री। यहाँ देखिएगा हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ 0 डिग्री था, एक रस्सी जिसका नाम 0 था, उसके बाद हम 1 2 3 4 ऐसे करते चले गए और घींचते चले गए। घींचते हम यहाँ 180वां नंबर का लाइन खींचे। घींचते हम कितने नंबर का लाइन खींच दिए, इधर पीछे ये लाइन था 180 नंबर का। 0 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 करते करते 180 नंबर का लाइन खींच दिए, ठीक है। अच्छा, तो 0 से स्टार्ट करके हम 180 नंबर का लाइन खींचे हैं। तो इस बार हम किधर से गए थे बताइए, 0 से स्टार्ट किए थे और इधर की ओर बढ़ते चले गए थे, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट तो किए थे मगर इधर से ऐसे ऐसे करते करते 180 नंबर का लाइन खींच दिए। फिर अब इस बार इधर से जाएंगे, इधर से 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते पहुंचे। और जब हम 180वां लाइन खींचने जा रहे थे, देखिए कैसे हम समझाएं इसको, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए ये आपका ये जो पचका हुआ है ये 180 डिग्री, इसको मान लीजिए पचकेले वाले को। अब यहां से हम शुरू किए 0 1 2 3 ऐसे करते करते 180 डिग्री खींच दिए, 180 रस्सी बांध दिए। अब इधर से आप बताइए, क्या इधर कोई 1 है? नहीं है, इधर ना था, इधर हम लोग गए थे, इधर 1 2 करते करते गए थे। इधर तो 0 से स्टार्ट किए थे, यहाँ 0 था, उसके इधर बढ़ गए थे, 180 तक खींचे थे। फिर यहाँ से लिए 0 तो पहले ही से है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आए और फिर यहाँ आ गए। तो ये तो खुद यहाँ पे पहले ही से एक साटा हुआ है जिसका नाम 180 है। तो यहाँ से जब इधर भी आएंगे तो वो भी तो 180 ही ना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा गोल ही तो है, तो ये पूरा 360 है, 0 इसका नाम है, तो इसके पीछे वाला 180 कहलाएगा। अब चाहे आप इधर से 180 पे पहुंचिए, चाहे आप इधर से 180 पे पहुंचिए, दोनों तो वही कहलाएगा, 180 ही कहलाएगा। मगर जब कोई इंसान 0 से इस साइड की ओर बढ़ते हुए, यानी इधर से 0 से ऐसे बढ़ता है और 180 पे पहुंचता है, तो वो क्या कहता है, देखिए जब कोई इंसान ये 0 है, इससे इधर की ओर बढ़ते बढ़ते 180 पे पहुंचता है, तो वो क्या कहता है कि यही क्या है, 180 डिग्री ईस्ट है, क्योंकि ये पूरब साइड की तरफ देखिए। जैसे ये 180 है ना, इधर 0 था, यहाँ से चलते 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 हम यहाँ पहुंचे, यही 180 है, यही गड्ढा 0 के पीछे वाला। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम 180 डिग्री किधर जा रहे हैं, बताइए। हम 180 डिग्री ईस्ट जा रहे हैं, दाहिना हाथ मेरा इस साइड है तो ईस्ट जा रहे हैं। और जब हम इधर से चल जाएंगे इस तरीके से, मतलब बाएं ओर से ऐसे जाके यहाँ पे पकड़ेंगे, तो हम कहेंगे हम 180 डिग्री वेस्ट जा रहे हैं। मगर दोनों तो रेखा वही है, 180 डिग्री ही तो वो रस्सी है, क्योंकि आप बाएं से चल रहे हैं इसीलिए आप उसको वेस्ट बता रहे हैं, और जो दाएं से चल रहा है वो कह रहा है ये ईस्ट है। क्लियर है? यानी वो दोनों रेखाएं जिसको हम 180 डिग्री कहते हैं वो सेम ही है। क्या आपका यहाँ तक का क्लियर है? क्या आपका यहाँ तक का क्लियर है ना? तो आपको लोकल टाइम समझ में आ गया होगा, 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है देशांतर, ठीक है, मगर हम अपने हिसाब से समझाने का कोशिश किए हैं।
है ना। जैसे एक बार फिर से भी अगर आप लोग देखें तो ये नाम है इसका 180। देखिए अगर आसानी से समझिए तो देखिए ये है एक 0 डिग्री, ठीक है, एक रस्सी है जिसका नाम है 0, और उसके बाद हम लोग क्या कहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोल है, देखिए ये पृथ्वी है, ये पूरी की पूरी गोल है, और एक गोला में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। एक गोला में कितना डिग्री होता है बताइए, 360 डिग्री, है ना, ठीक है। और हम क्या किए कि इसके आधे भाग पे, मतलब आधा, एक 360 का आधा कीजिए 180, है ना, तो इसके आधे भाग पे हम एक यहाँ पे 60 दिए हैं, इसके आधे भाग पे हम 60 दिए, और हम बोले एक लाइन 60 दिए, और हम उस लाइन का नाम दे दिए 0 डिग्री, ठीक है। 0 तो नाम दिए, मगर आप खुद बताइए कि उसके पीछे वाला क्या कहलाएगा, उसके पीछे वाला 180 कहलाएगा, क्योंकि आधा तक पहुंचना है, तो 0 1 2 3 करते करते 180 पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप बताइए ये 0 जो है इसके पीछे वाला कौन है, ये काला वाला 180 है, ठीक है। तो हम जब इधर से पहुंचेंगे इस काले के पास, इस वाले ओर से इधर से ऐसे मुड़ के पहुंचेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि भाई हम अपने बाएं साइड मुड़ रहे हैं। अगर हम अपने बाएं साइड मुड़ रहे हैं, बाएं साइड से पहुंचेंगे, तो बायां वाला क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। तो हम कहेंगे कि हम 180 डिग्री पे गए थे, इस काले पे गए थे, मगर क्योंकि हम बाएं तरफ से गए थे इसीलिए हम कह देंगे कि हम 180 डिग्री वेस्ट पे गए थे। हाँ, और अगर कोई इंसान इस काले वाले पे पहुंचेगा मगर इधर से मुड़ के आएगा, यानी कि पश्चिम नहीं बल्कि पूरब के साइड से, राइट हैंड साइड से दाहिने मुड़ के आएगा, तो कहेगा कि हम काले वाले लाइन पे गए थे, यानी 180 डिग्री पे गए थे, मगर क्योंकि वो दाहिने साइड से मुड़ के आया है इसीलिए वो कह देगा कि हम 180 डिग्री ईस्ट पे गए थे, ठीक है। मगर ये पॉइंट का कोई अलग पॉइंट है नहीं, ये पॉइंट तो सेम ही है, वही तो 180 डिग्री, यही तो काला वाला पॉइंट है, मगर चूंकि कोई बाईं ओर से गया है तो कह रहा है कि हम 180 डिग्री बायां गए थे, और जो दाईं ओर से गया है वो कह रहा है कि हम 180 डिग्री दायां गए थे, है ना। समझ में आ गया होगा अब आपको। और दायां को ही हम लोग क्या कहते हैं, दाहिना हाथ ईस्ट कहलाता है और बायां हाथ वेस्टर्न साइड कहलाता है, ठीक है। तो अब आपका ये वाला बात क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक टॉपिक और है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और लंदन के बीच में कितना दूरी है, हम उसको अगले वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।